अपनी करप्शन यूं रंगे हाथों पकड़े जाने पर यह शख्स हवास बाख्ता हो गया था। खुदा जाने इसको किसकी शह थी या इसे किस बात का घुमंड था कि ये हमें कैमरे के सामने गोली मारने की धमकी दे रहा था। मैं तो गोली मारूं, मुझे तो मैं मारूंगा तुझे, गोली छोड़ूंगा थोड़ा ही। अच्छा। थोड़ी शर्म भी नहीं आ रही है बात करते हुए यार? कोई शर्म नहीं आ रही है मुझे। हमने गैरत, इज्जत, शर्म इन तमाम एहसासात से आरी इस शख्स को एक बार फिर शर्म और गैरत दिलाने की कोशिश की कि वो हराम की कमाई जेब में डालकर अपने बच्चों का सामना कैसे करता है, तो इसका जवाब लाजवाब करने वाला था। ये रिश्वत लेते लेते मर जाओगे। घर जब लेके जाते होगे ये हराम की कमाई तो गैरत से सारी दुनिया लेके जाती है ना, मैं कोई वखरे लेके जाता हूँ? पूरा पाकिस्तान ही चल रहा है इसी पे। मैं कोई वखरे बदल क्यों रहे हो? कभी कहते हो मैं लेके जाता हूँ। मैं ये तो बोल रहा हूँ ना, पूरा पाकिस्तान इसी में चल रहा है भाई मेरे। मैं कोई वखरी नहीं रिश्वत ले रहा हूँ। मैं गैरतमंद कहा जाए। हाँ बिल्कुल। इसके बावजूद हाँ बिल्कुल, ये गैरतमंदी होती है कि हराम की कमाई ले जाके अपने बच्चों के आंखों से आंखें मिला के देख लेना उनको। ये गैरत होती है। बिल्कुल होती है। तो मैं वखरे तो नहीं, एक रिश्वतकार हूँ, दुनिया कार ही है सारी, पूरा मुल्क ही इसी पे चल रहा है। तो क्या करेंगे? ये छोड़ दें हम प्रोग्राम में आगे तोड़ मोड़ के? मैंने नहीं बोला। क्या करना चाहिए भाई? ये आपका काम है, आप करो। आपका काम रिश्वत लेना? हमारा रिश्वत लेना या कुछ भी है वो हमारा, हम अपना करेंगे, आप अपना करो। मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है, आपको मैं पूछूंगी नहीं आपसे। इतने बड़े तुर्रम खान तो नहीं हुए ना आप? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। बेटे बेटियां भी? एक बेटा है, 2 बेटियां। थोड़ा सा आपको घर जाते होंगे जब जेब में हराम के पैसे होंगे, जी। थोड़ा सा बच्चों को देख के तो आता होगा मेरे खुदा ने खास्ता मेरी आराम से बात। चर्च लेके जो चर्च 4 किलो लेके बंदा पकड़ा आपने, मेरा बयान है ना, 4 किलो चर्च में बंदा पकड़ा, 4 किलो चर्च बरामद कर लिया आपने, बंदा छोड़ दिया, 1 किलो चर्च आगे बेचा। सुन तो ना मेरी बात, तो सुन लो ना, मेरा मौक़िफ़ है ना, मैंने किसको बेची, मेरा मौक़िफ़ है ना। अच्छा ठीक है, वो तो साबित करूंगा ना मैं। जब टीवी पे बोल रहा हूँ यार मुझे कुछ तो साबित करना पड़ेगा ना। अच्छा, आपने जब 4 किलो चर्च वाला बंदा छोड़ दिया तो खुदा ना खास्ता कल को आपके बच्चे नहीं लग सकते इस मनशियात के? बिल्कुल लग सकते हैं। तो आपको एक लम्हे के लिए अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता? नहीं आता है। क्यों? वजह हमारी मर्जी नहीं आता। हमारे बच्चे हम जाने, हमारा काम जाने। वैसे फिर आप कहते हो कि मैं बेगैरती भी नहीं कहूँगा? इतनी मुतमईन बेगैरती को बेगैरती भी नहीं कहूँ आपके ख्याल में? बिल्कुल, मेरे बच्चे मैं जानूं, मेरे बच्चे जाने, उससे आपको तो हमारे बच्चे लगेंगे, उसका जवाब कौन देगा? हमारे बच्चे खुदा न खास्ता अगर लगे उसका जवाब तो आप ही लगेंगे ना। हाँ तो लगेंगे ना भाई, जब आप ये इस तरह की चीजें करोगे, मनशियात फरोशों को छोड़ दोगे तो डेफिनेटली करेंगे बच्चे। मेरे बच्चे जितने लोग देख रहे हैं उनमें से किसी ना किसी का बच्चा लगेगा। आपको तो इससे काम से रोकने की तनख्वाह देते हैं हम लोग, और आप ही ये काम करवाओगे? नहीं, हमने नहीं किया। इस मुल्क का शहरी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम रिश्वत लेकर एक मनशियात फरोश को छोड़ने वाले और इससे बरामद होने वाली 4 किलो चर्स वापस उसी को फरोख्त करने वाले इस पुलिस अफसर को इसके कानूनी अंजाम तक पहुंचाएं। हमने DIG सेंट्रल नासिर आफ्ताब साहब से राब्ता किया। कुछ बरस पहले एक प्रोग्राम के दौरान उनसे उस वक्त पहला राब्ता हुआ था जब वो कराची में बतौर SP तैनात थे। उन्होंने उस वक्त से इस प्रोग्राम तक कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद काली भीड़ों का दिफा नहीं किया, बल्कि वो हमेशा इस बदउन्मानी के खिलाफ महाज आरा दिखाई दिए। हमारे राब्ता करने पर इस बार भी उन्होंने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अमली मुजाहिरा किया और इस रिश्वतखोर ASI के खिलाफ कार्रवाई के लिए SSP सेंट्रल गुलाम मुर्तजा तबस्सुम को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन जाने का कहा। इस दौरान इस पुलिस स्टेशन में तो जैसे ASI अब्दुल वाहिद की गिरफ्तारी पर सोग तारी हो गया था। कमाल ढिलाई क्या हो सकती है? एक जुमले में मानना, एक जुमले में ना मानना, और फिर भी गैरतमंदी चाहते हैं कि उनको कहेंगे बड़े बागैरत हैं आप। लेकिन यहाँ पे थाने की हालत बड़ी अजीबोगरीब है। लाइट कह रहे हैं जी सुबह से नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि ये ऑटो पे चल रहा है थाना पूरे का पूरा। ड्यूटी अफसर मौजूद नहीं थे, वो बताया गया नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, SHO साहब मौजूद नहीं है। इधर हालत देखें थाने की। आइए, कोई अपनी दाद रसी के लिए यहाँ आएगा इस थाने में तो क्या करेगा? वो किससे बात करेगा? हम यहाँ पे 1 घंटे से मौजूद हैं, 1.5 घंटे से मौजूद हैं। DIG साहब से रिक्वेस्ट की है तो शायद SSP साहब भी कुछ देर में तशरीफ लेके आएंगे। ये भी देखिए, पता नहीं क्या। आज थाने की हालत मुलाहिजा कीजिए आप जरा। इस तरह की तो ये जगह है जहाँ पे उस बंदे को रखा हुआ था, और इसी तरह की किसी जगह से उसको बरामद करके हमारे हवाले किया गया, हमारे नुमाइंदगान के हवाले किया गया। मगर ये जीता जागता शहर कराची का यूसुफ लाजवा थाना है, शहर के बीचों बीच मौजूद है।
ये देखें अपने शौक़ भी पूरे किए जा रहे हैं एहलकारों की तरफ से। पता नहीं वैसे जो साहब ने पाला हुआ है या उनके फ्रंट मैन का है। ये SHO साहब का कमरा है, इनका भी कुछ कोई अता पता नहीं है। ये जनाब रिपोर्टिंग रूम है। इस रिपोर्टिंग रूम की हालत मुलाजा कीजिए, इसको ताले लगा दिए। हालत देखिए थाने की खत्म का, सुभान अल्लाह। मुझे लगता है बनाया इसलिए गया कि यहाँ पर रिश्वत है बस, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। कुछ ही देर में SSP सेंट्रल गुलाम मुर्तजा तबस्सुम थाने पहुंच गए। एक नेक तीनत और बाकिरदार पुलिस अफसर के तौर पर उनकी शोहरत तो सुनी थी, लेकिन उनसे मिलकर अंदाजा हुआ कि वो वाकई एक दबंग पुलिस अफसर है। बावजूद इसके कि ये शख्स उनके जोन में तैनात नहीं था, लेकिन चूंकि वो उनके मातहत आने वाले थाने में रिश्वतखोरी और मनशियात फरोशी का काम कर रहा था, सो उन्होंने उसी वक्त ASI अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। कैसे मिजाज है? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? 30 साल पैसे ही कमाए हैं आपने, काम नहीं किया, तनख्वाह हरामी की दी है। तो कह रहा मुझसे पूछ नहीं सकते, मेरा ज़ाती मामला है। एक मिनट, सही कर रहे थे, तुम्हारे साथ तमीज़ से भी पेश आते हुए तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे साथ तमीज़ से भी पेश आएगा ऐसा? इसको भी कड़ी लगा के रेस्ट करो अभी इधर ही, देन एंड देयर। सर कमाल मतलब क्या, मैं यानी हमेशा आप जानते हैं, आई होप अगर कोई नज़र आपकी थोड़े हम नज़र से गुजरा हो, अफसरान के वाले से बहुत हम हुस्न ज़न रखते हैं हमेशा के, लेकिन ये क्या पिक्चर जा रही है सर इसमें पुलिस की? अब आप देखिए पुलिस की पिक्चर वेरी अनफॉर्चुनेट, ज़ाहिर है हमें तो वेरी अनफॉर्चुनेट, और इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है और एम्बैरेसमेंट फील होती है। पुलिस में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, बट इस तरह के जो लोग हैं उनकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं जब इस तरह की हम कर। लेकिन इसमें मुझे लगता है थोड़ा सपोर्टिव भी था सिस्टम इस बंदे के हद तक, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कैसे बैठ रहे हो यहाँ पे आके रूम के अंदर। रूम से वो बंदे को किसी को आखिर बंदा कहीं रखा है, इसने 2 दिन रखा है सर उसको, आखिर वो यहाँ मौजूद है। मैं उसकी भी हम उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ पे इसने बंदा रखा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। हमारा ख्याल है कि वो चर्च शायद अभी भी उस रूम में होगी, वी नॉट श्योर, लेकिन चूंकि अभी डील कर रहा था हमसे, ये भी आज जल्दी बेटा जा रहा हूँ। अभी क्या है उस रूम में, चेक कर लेते हैं। SSP सेंट्रल के हुक्म पर पुलिस की मौजूदगी में थाना जौहराबाद में मौजूद पुलिस अफसर अब्दुल वाहिद का कमरा खोला गया तो कमरे से 2 किलो से जायद चर्स बरामद हो गई। एक मिनट सबकी मौजूदगी में खुलेगा था। सामने सर प्लीज एक्सेप्ट। अब्दुल वाहिद के कमरे से 2 किलो से जायद चर्स बरामद हुई, जबकि बाकी 2 किलो चर्स या तो इस शख्स ने टीम सरेआम के नुमाइंदों को बेचने के लिए अलग करके किसी और मकाम पर रखी थी, या फिर ये उस चर्स को भी बेच चुका था। बहरहाल DIG नासिर आफ्ताब और SSP गुलाम मुर्तजा तबस्सुम की सख्त हिदायत और इस केस में उनकी बराह रास्त निगरानी के बावजूद आप इस मुल्क में इंसाफ के साथ होने वाला खिलवाड़ देखिए कि ASI अब्दुल वाहिद के खिलाफ मुकदमा अगले रोज दर्ज किया गया, उसी वक्त उसे अदालत में पेश किया गया और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने उसका रिमांड लेने की बजाय उसे अदालती तहवील में दे दिया ताकि उसकी जमानत जल्द से जल्द मंजूर हो सके।
SSP गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम का कहना था कि उन्हें खुद भी हैरानी हुई है और आला अफसरान के कान भी खड़े हुए हैं कि आखिर ये ASI अब्दुल वाहिद कौन है और कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा है। जो FIR की रजिस्ट्रेशन तक की बात है उससे तो मैं सेटिस्फाई हूँ। इन्वेस्टिगेशन को भी आल्दो कि ये मेरा प्रोरोगेटिव नहीं है SSP इन्वेस्टिगेशन का है, बट हम इसको डेफिनेटली मैं उसको भी देखूँगा कि किस तरीके से हो रही है। बट जो एक डाउटफुल चीज़ ये हुई है कि जो SIO ने उसका रिमांड नहीं लिया है और उसको जेल कस्टडी करवा दी है, नोइंगली कि ये कितना सेंसेशनल किस्म का केस है, ये चीज़ डाउट में करती है। और हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अब तो हमारे भी कान खड़े हो गए हैं, DIG साहब भी इसके ऊपर एक्टिव हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन भी एक्टिव हैं, तो इंशाल्लाह जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है आई एम श्योर कि वो सही रास्ते पे जाएगी। अब आपको अंदाजा होगा कि इस शख्स के एतमाद के पीछे आखिर कोई तो वजह थी। इसे किसी की पुष्ट पनाही तो जरूर हासिल थी जिसके बल पर यह हमें गोली मारने की धमकी दे रहा था। जो शख्स अपने महकमे के आला तरीन अफसरान के अहकामात के बावजूद इंसाफ और कानून से खेल सकता है, वो वाकई किसी को कत्ल कर भी सकता है और कत्ल करवा भी सकता है। सो आज के प्रोग्राम सरेआम का इख्तिताम इस मुल्क में कानून की लाकानूनियत के नाम गोली मारो मुझे, मैं छोड़ूंगा थोड़ा ही। क्या अफसर बैठे हुए उनको मेरी शिकायत कर दी, इसने ये किया। बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। तेरे को सब पता है, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? फिर नहीं बोलना। फिर जब लेके जाते हो कि ये हराम की कमाई, तो गैरत से सारी दुनिया लेके जाती है ना, मैं कोई वखरे लेके जाता हूँ क्या? पूरा पाकिस्तान ही चल रहा है इसी पे। तो खुदा न खास्ता कल को आपके बच्चे नहीं लग सकते इस मनशियात केस में? लग सकते हैं। तो आपको एक लम्हे के लिए अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता? नहीं आता है। क्यों? वजह हमारी मर्जी नहीं आता है। हमारे बच्चे हम जाने, हमारा काम है।